बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे जी। पहला क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ बूलियन फंक्शंस इन कंप्यूटर्स। कि बूलियन फंक्शंस हमारे पास कंप्यूटर में कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो उसका आंसर है, कहता है बूलियन फंक्शंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंप्यूटर्स बिकॉज द एंटायर डिजिटल सिस्टम वर्क ऑन टू वैल्यूज, 0 फॉल्स एंड 1 इज ट्रू। कहते हैं बूलियन फंक्शन हमारे कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा जो डिजिटल सिस्टम है, चाहे इसमें कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, जितने भी हमारे पास डिजिटल डिवाइसेस हैं, वो हमारे पास काम करते ही बूलियन फंक्शन पे हैं। दो वैल्यूज पे काम करती हैं। किस पे जी? 0 एंड 1 पे। 0 क्या होता है? वो फॉल्स होता है, और 1 क्या होता है? वो हमारे पास ट्रू होता है। जैसे हमने सिग्नल्स में भी देखा था कि हमारे पास जो अपर वैल्यू होती है वो 1 को रिप्रेजेंट करती है, जो लोअर वैल्यू होती है 0 को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे हमने इसकी एग्जांपल्स देखी थी। बल्ब को हमने हमने ऑन ऑफ करके देखा था। उसमें हमारे पास बल्ब अगर ऑन होता है तो वो 1 को रिप्रेजेंट करता है, अगर हमारे पास वो ऑफ होता है तो वो 0 को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे हमारे पास इसके मुख्तलिफ एग्जांपल्स हो सकती हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में जब करंट जा रहा होता है तो वो 1 को रिप्रेजेंट करता है, जब करंट नहीं जा रहा होता तो वो 0 को रिप्रेजेंट करता है। हमारा कंप्यूटर तो सिर्फ इस लैंग्वेज को समझता है, हमारा कंप्यूटर किसी और लैंग्वेज को समझता नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि हमारे पास ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कहता है दीज फंक्शंस हेल्प द कंप्यूटर मेक डिसीजंस, परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड कंट्रोल ऑपरेशंस। ये कहते हैं जी, ये जो फंक्शन होते हैं, जो बूलियन फंक्शन होता है, कहता है जी ये कंप्यूटर को किधर हेल्प करते हैं जी? डिसीजन परफॉर्म करने में, कोई डिसीजन लेने में, कि हमने ये चीज़, हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर आया है, वो मेरे पास ठीक है या नहीं है। इस सॉफ्टवेयर में वो मुझे क्या काम करने को कह रहा है, क्या डिसीजन मैंने लेना है, वो हमारे पास डिसीजन लेने में हमें हेल्प करता है जी। कोई कैलकुलेशन है, 1 + 2 करना है, 9 + 100 करना है, 9 मल्टीप्लाई बाय 98 करना है, कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, वहाँ पे हमारे पास डिजिटल सिस्टम, ये बूलियन फंक्शन हमारे पास काम आ रहे होते हैं। इसी तरीके से कोई ऑपरेशंस कंट्रोल करने हैं, ठीक है, हमने किसी चीज़ को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, कितनी दफ़ा करना है, हमने कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमने डिस्क के अंदर कोई डाटा को स्टोर करना है, वहाँ से हमने कोई डाटा निकालना है। ये सारे ऑपरेशन हमारे पास कहता है जी, इन सब में बूलियन फंक्शन इस्तेमाल हो रहा होता है जी। अच्छा, आगे फिर उसको थोड़ा सा डिटेल से बता रहा है कि आर यूज्ड इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक कौन से होते हैं? हमारे पास कंप्यूटर जो होता है उसके आगे उसके दो पार्ट्स होते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ ड्रॉ करके। तो मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, हमारे पास अगर कंप्यूटर का अगर जो प्रोसेसर की बात करूँ तो उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं जी एएलयू, दूसरा हमारे पास क्या होता है जी? कंट्रोल यूनिट। लेट्स से मेरे पास ये प्रोसेसर है, यहाँ पे क्या होगा जी? एएलयू, जिसे हम अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट भी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या होता है जी? वो सी होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। तो एएलयू क्या करता है जी? ये हमारे पास बेसिक जो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं, जिस तरह हमारे पास होता है प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, डिवाइड हो गया, मॉडुलस का ऑपरेशन हो गया, वो सारे हमारे पास ये एएलयू परफॉर्म कर रहा होता है। जब वो कंट्रोल यूनिट क्या करता है जी? वो तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। कहता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यूजेस बूलियन फंक्शंस टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक एंड और नॉट। कहता है एएलयू हमारे पास जो है, जो प्रोसेसर का जो हिस्सा एएलयू, कहता है जी वो इन बूलियन फंक्शंस को इस्तेमाल करके वो क्या करता है जी? वो एडिशन भी कर रहा होता है जी, वो सब्ट्रैक्शन भी कर रहा होता है जी। और कहता है जो जो दूसरे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशन है, जिस तरह हमने एंड का पढ़ा था, हमने और को पढ़ा था, हमने नॉट को पढ़ा था। एंड क्या करता था कि हमारे पास जब दोनों इनपुट हमारे पास ट्रू होंगी तो ये आंसर ट्रू देगा। और क्या कहता था? और कहता था मुझे एक भी इनपुट आप मुझे ट्रू दे दो तो मैं तुम्हें आंसर ट्रू दे दूंगा। नॉट क्या करता था? वो उसको इन्वर्ट कर देता था, इसलिए उसको इन्वर्टर भी कहते हैं। तो कहते हैं ये सारे ऑपरेशन हमारे पास किसके जरिए होते हैं? बूलियन फंक्शन के जरिए हो रहे होते हैं जी। नेक्स्ट है डेटा को प्रोसेसिंग करना। कहते हैं कंप्यूटर स्टोर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन बाइनरी फॉर्म। कहते हैं कंप्यूटर हमारे पास जो भी डेटा है उसके अपने अंदर स्टोर करना, और उसको प्रोसेस जो हमारे पास उसको बाइनरी फॉर्म में कर रहा होता है, 1 एंड 0 की फॉर्म में कर रहा होता है। चाहे हम उसको किसी भी किस्म का कोई डेटा देते हैं, चाहे हम उसको वॉइस में देते हैं, हम उसको रिटन फॉर्म में देते हैं, हम उसको किसी ऑडियो की फॉर्म में देते हैं, हम उसको वीडियो की फॉर्म में देते हैं, हमारे पास किसी भी किस्म का डेटा है, वो हमारे कंप्यूटर में जाने से पहले, कंप्यूटर के प्रोसेसर के पास जाने से पहले वो 0 एंड 1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। उसी को हम बाइनरी फॉर्म कहते हैं। तो कहते हैं बूलियन फंक्शन हेल्प इन रीडिंग, राइटिंग एंड मॉडिफाइंग डाटा इन मेमोरी।
कहते हैं बूलियन फंक्शंस ये हैं जो डाटा को रीड करने में, राइट करने में और डाटा को मॉडिफाई करने में वो हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे पास ये बात याद रखिएगा, हम डाटा कंप्यूटर को किसी भी किस्म का दे रहे हैं, वो हमारे पास कंप्यूटर उसको नहीं समझ सकता, कंप्यूटर को एबीसी नहीं आती, कंप्यूटर को अलिफ बे नहीं आती, कंप्यूटर हमारी रियल वर्ल्ड इमेजेस को वो नहीं समझ सकता। वो किससे समझता है? करंट आ रहा है तो 1 है, करंट नहीं आ रहा तो वो 0 है। और इसी 1 0 को यूज़ करते हुए हम कंप्यूटर को हर चीज़ दुनिया के समझा सकते हैं। चाहे वो हम उसको किसी भी किस्म का डाटा दे दें, वो 1 एंड 0 पे ही परफॉर्म करके हमें रियल वर्ल्ड में आंसर दे रहा होता है जी। नेक्स्ट है कंट्रोल सर्किट्स। कहते हैं मेनी पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सच एज इंस्ट्रक्शन डिकोडर्स, टाइमर्स एंड कंट्रोलर्स ऑपरेट थ्रू बूलियन लॉजिक टू मैनेज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये थोड़ी सी डीप बात हो गई है बच्चे, बस आप इतना याद रखें कि हमारे पास ये जो कंट्रोल यूनिट है इसके अंदर आगे हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और बता रहे हैं इंस्ट्रक्शन डिकोडर्स हो गया जी, टाइमर्स हो गए हमारे पास जी, कंट्रोलर ऑपरेट हो गए। कहते हैं ये सारे हमारे पास किधर हो रहे थे जी? ये सारे ऑपरेट करता है जी लॉजिक, बुलियन लॉजिक को यूज़ करते हुए यूज़ कर रहे होते हैं, ये बुलियन लॉजिक को इस्तेमाल कर रहे होते हैं जी, ठीक है, ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसके फ्लो को कंट्रोल किया जा सके। और फिर चौथा इसका कहता है जी मोबाइल फ़ोन्स, कैलकुलेटर, ट्रैफिक सिग्नल्स एंड डिजिटल वॉचेस ऑल यूज़ बूलियन फंक्शंस। इंटरनेट से कहता है हमारे पास जितनी भी हमारे पास आगे डिवाइसेस हैं, हमारे पास डिजिटल डिवाइसेस जस्ट लाइक हमारा मोबाइल फ़ोन है, कैलकुलेटर है, ट्रैफिक सिग्नल हैं, डिजिटल वॉचेस हैं, कहते हैं ये सारे हमारे पास बूलियन फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं जी। और कहते हैं इन शॉर्ट बूलियन फंक्शंस आर द फाउंडेशन ऑफ ऑल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनेबल कंप्यूटर्स टू वर्क एफिशिएंटली। कहते हैं बूलियन फंक्शन जो होते हैं वो हमारी जो डिजिटल जितनी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी फाउंडेशन है, उसकी बुनियाद है और हमारे कंप्यूटर को वर्क करने में के काबिल बना रहा होता है जी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कंप्यूटर तो कोई और लैंग्वेज समझता नहीं है, तो वो समझते हैं 0 एंड 1 को है और उसी पे जब हम कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसे हम बूलियन फंक्शन कह रहे होते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 2 जी कहता है जी डिस्क्राइब हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रूथ टेबल फॉर अ बूलियन एक्सप्रेशन विद एन एग्जांपल, कि हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन के लिए ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं और कहते हैं इसके साथ आप एक एग्जांपल भी दें। कहता है ट्रूथ टेबल इज टेबल दैट शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट वैल्यूज एंड देयर करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर अ बूलियन एक्सप्रेशन। कहता है ट्रूथ टेबल हमारे पास एक ऐसा टेबल होता है जो कि हमारे पास किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन के लिए जितनी भी पॉसिबल हमारे पास इनपुट होती हैं उनको भी दिखा रहा होता है और उन पॉसिबल इनपुट के आगे आउटपुट क्या आएगी वो भी बता रहा होता है जी। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जैसे हम कहते हैं जी 2 पावर n। अगर मेरे पास इनपुट 2 है तो क्या होगा 2 पावर 2 क्या होगा मेरे पास ये 4 मेरे पास इनपुट बनेगी और 4 ही उसकी तरह आगे आउटपुट बनेंगे। अगर मेरे पास इनपुट 3 है तो क्या होगा जी n की जगह हम 3 पुट कर देंगे तो क्या आएगा जी इक्वल टू 2 पावर 3 मेरे पास 8 होता है जी। ऐसे ही आगे मेरे पास नंबर चलता रहता है। तो कहता है हमारे पास ना सिर्फ वो इनपुट वैल्यूज़ बताएगा, मतलब जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे होते हैं वो बताएगा, इसके साथ-साथ वो आउटपुट भी बताएगा कि उन पॉसिबल हमारे पास इनपुट के आगे आउटपुट क्या आएगी। कहता है इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ अ लॉजिक सर्किट बिहेव्स। और इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे जो लॉजिकल सर्किट हैं उसको इतनी इनपुट अगर हम देते हैं तो उसका हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। हर इनपुट के लिए वो आउटपुट बता रहे होते हैं जी। अच्छा स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल, क्या-क्या स्टेप्स हैं हमारे पास जी? सबसे पहले कहता है जी आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स। सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास इनपुट वैल्यूज़ कितनी है, कितने वेरिएबल्स हैं, वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी हैं सबसे पहले आपने वो आइडेंटिफाई करने हैं। फिर आपने क्या करना है जी राइट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट। जितने भी आपके पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इनपुट के आपने वो लिखने हैं। लेट्स से आप सबसे पहले करते हैं जी मेरे पास 2 पावर 2 मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, तो उसकी कॉम्बिनेशन कितने बने जी? 4 बने हैं। तो 4 आप कैसे बनाएँगे? मैंने क्या बोला था आपको एक दफ़ा बताया भी था, या आप इधर ए लिख लें, इधर बी लिख लें। अब आपके पास 4 इनपुट के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जी। ये 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और नीचे 4 आ गया। सबसे पहले जो हमारे पास जो सबसे राइट मोस्ट है, वहाँ पर एक 0 और एक 1 का जोड़ा लिखते जाएँ, 0 1 0 1। जो उससे नेक्स्ट होगा, वहाँ पे मेरे पास 2-2 का आएगा। अगर उसके बाद भी यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड पे कोई और है, तो वहाँ पे मेरे पास क्या आएगा जी 2 + 2
4 का मेरे पास कॉम्बिनेशन आएगा। अगर उसके बाद भी कोई है तो फिर 4 + 4 8 का कॉम्बिनेशन आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा जी, 2-2 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 0 0 1 1। लिख लिया। अब हमारे पास 2 इनपुट के मेरे पास सिर्फ 4 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली लिख लिए हैं। फिर है जी अप्लाई द बूलियन एक्सप्रेशन टू ईच कॉम्बिनेशन। हमारे पास जो भी हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन है हमने वहाँ पे उन पे अप्लाई कर देनी है। लेट्स से मैं कहता हूँ जी यहाँ पे मेरे पास है रिजल्ट जी ए प्लस बी का। ए प्लस बी क्या होता है जी, और का मैंने यहाँ पे गेट इस्तेमाल किया है। देखते हैं जी हमारे पास 0 एंड 0 होगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा जी, हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, प्लस करना है ना, तो हमारे पास फिर 0 एंड 1 को प्लस करेंगे तो 1 आएगा, 1 + 0 करेंगे तब भी 1 आएगा, और 1 + 1 करेंगे तब भी आंसर 1 आएगा। हमारे पास फिर क्या था जी, राइट द आउटपुट इन द लास्ट कॉलम, और हमारे पास जो लास्ट कॉलम होगा वहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी, जिसकी आउटपुट आ जाएगी जो हमने यहाँ पर लिख ली है। अब इसके हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जी। एग्जाम्पल क्या है जी, f = a + b। ये मैंने आपको को ऊपर एग्जाम्पल करके बता भी दिया है। क्या है जी, 0 + 0 है तो आंसर 0 है। और होता है और मुझे क्या कहता है अगर मुझे कोई भी एक भी इनपुट आप मुझे 1 दे दोगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। अगर मुझे दोनों इनपुट मुझे 0 मिलेंगी तब आंसर 0 दूंगा। अगर मुझे एक इनपुट भी 1 मिलती है तो आंसर में क्या आएगा जी, 1 आएगा। तो 0 + 0 0 आ गया, 0 + 1 किया तब 1 आ गया, 1 + 0 किया तब भी 1 आ गया, 1 + 1 किया तब भी 1 आ गया। नेक्स्ट एक कहता है दिस टेबल शोज द और ऑपरेशन इफ ईदर वन और इफ ईदर ए और बी इज 1 द आउटपुट इज 1। वही बात जो अपने समझा दी है कि ये और ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऑपरेशन क्या कहता है जी, कहता है जी मुझे एक इनपुट भी 1 दे दो तो मैं आंसर आपको 1 दे दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी इन बूलियन अलजेब्रा एंड प्रोवाइड एन एग्जांपल। कि हमारे पास डुअलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है बूलियन अलजेब्रा में, कहता है उसके साथ उसके कोई एग्जांपल भी दे। तो कहता है डुअलिटी इन बूलियन अलजेब्रा मींस दैट एवरी एक्सप्रेशन हैज अ डुअल एक्सप्रेशन फॉर्म्ड बाय। डुअलिटी कहता है जी हमारे पास इसमें ये होता है, कहते हैं हमारे पास हर बूलियन एक्सप्रेशन जो होती है उसकी एक हमारे पास डुअल एक्सप्रेशन होती है। उसको हम कैसे बनाते हैं जी, हमारे पास ऐड अगर होगा मतलब हमारे पास कोई ऑपरेशन डॉट लगा होगा तो उसको हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। इसका क्या मतलब है, एंड ऑपरेशन हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, एंड को हम आर में कन्वर्ट कर देंगे। अगर मेरे पास किसी जगह पर प्लस लिखा होगा तो उसको हम डॉट में कन्वर्ट कर देंगे। इसका क्या मतलब है कि और ऑपरेशन जो होगा उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे जी, उसको हम एंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एक तो चीज़ ये हो गई। इसके अलावा हमारे पास अगर कहीं पे 0 लिखा हुआ है तो उसको हम 1 में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर 1 लिखा हुआ है तो उसको हम 0 में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन हमारे पास जो वेरिएबल्स होंगे, लेट्स से मेरे पास ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, सी वेरिएबल है, जितने भी वेरिएबल है वेरिएबल्स को हम चेंज नहीं करेंगे। जस्ट हम किसे चेंज करेंगे जी, एंड को आर में, आर को एंड में। इसी तरीके से 1 को 0 में एंड 0 को 1 में हम कन्वर्ट कर देंगे। और यही कह रहा है जी, रिप्लेसिंग एंड विद और को हम एंड में कन्वर्ट कर देंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे जी, रिप्लेस 0 विद 1 एंड 1 विद 0। क्या ठीक है जी, आपको ये समझ आ गई जी। इसके बाद कहते हैं जी द वेरिएबल्स रिमेन द सेम, तो वेरिएबल जो होंगे हमारे पास वो सेम रहेंगे जी। कहता है डुअलिटी हेल्प्स वेरीफाई बूलियन आइडेंटिटीज एंड अंडरस्टैंड सिमेट्री इन लॉजिक ऑपरेशंस। कहते हैं डुअलिटी कहाँ पे हेल्प कर रही होती है जी, बूलियन आइडेंटिटीज को वेरीफाई करने में और सिमेट्री को अंडरस्टैंड करने में, लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में डुअलिटी हमारी हेल्प कर रही होती है। आगे वो हमें एक एग्जांपल देता है जी, कहता है a.0 = 0। इस चीज़ की आप डुअलिटी बनाएं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं a.0 = 0। अब हमारे पास क्या है जी, हमने पहले ये बोला था कि हमारे पास जो वेरिएबल्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे जी, वो सेम रहेंगे। तो ए हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो हमारे पास सेम रहेगा। और इसके अलावा हमारे पास ये क्या है जी, इक्वल्स टू, ये भी एक किस्म का ऑपरेशन ही है। इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, सिर्फ हमारे पास ऐड आर और 0 1 के बारे में बताया गया है, इसलिए इक्वल्स टू को भी हम ऐसे ही लिख लेंगे। इसके बाद ये डॉट है जी, डॉट के बारे में बताया गया था जी। डॉट के बारे में क्या बताया गया था कि डॉट को हमने प्लस में कन्वर्ट करना है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लिख देंगे जी। इसके अलावा 0 है, 0 का बताया गया कि 0 को हमने किस में कन्वर्ट करना है, उसको हम 1 में कन्वर्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। और यहाँ पे भी 0 है तो उसको भी हम 1 लिख लेंगे। लेट्स से मैं एक आपको और एग्जांपल करवाता हूँ। तो मैं कहता हूँ जी a डॉट b प्लस c इक्वल्स टू 1। इसको कन्वर्ट करते हैं ऐसे ही जैसे हमने पिछले एग्जांपल को किया है। हम तमाम वेरिएबल्स को लिख लेंगे, a b c, आगे मेरे पास क्या है जी, इक्वल्स टू भी हमारे पास चेंज नहीं हो सकता है तो उसको भी हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, डॉट है, डॉट को किस में कन्वर्ट करेंगे, प्लस में। और ये प्लस है तो प्लस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, डॉट में। और 1 है तो 1 को किस में कन्वर्ट कर देंगे जी, 0 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है जी, बोथ आर वैलिड आइडेंटिटीज इन बूलियन अलजेब्रा। कहते हैं जितने भी ये हमारे पास a डॉट 0 या a प्लस 1 हो, तो कहता है ये दोनों मेरे पास क्या है जी, वैलिड आइडेंटिटीज हैं बूलियन अलजेब्रा में। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वो कहते हैं कंपेयर एंड कंट्रास्ट हाफ एडर्स एंड फुल एडर्स इंक्लूडिंग ट्रुथ टेबल्स, बूलियन एक्सप्रेशंस एंड सर्किट डायग्राम्स। कहता है जी हाफ एडर और फुल एडर को आपने कंपेयर भी करना है, उन कंट्रास्ट भी करना है। इसके अलावा आपने इनके ट्रुथ टेबल भी बनाने हैं, बूलियन एक्सप्रेशन भी लिखनी है और सर्किट डायग्राम भी बनानी है। तो हाफ एडर पर अगर हम देखते हैं, कहता है हाफ एडर हमारे पास क्या करता है जी, दो सिंगल बाइनरी डिजिट्स को आपस में ऐड कर रहा होता है जी। हमारे पास वो कैसे करता है जी, उसमें हमारे पास सम के लिए हम ए एक्सक्लूसिव और गेट को हम यूज़ करते हैं जी, और कैरी के लिए हम एंड गेट को हम यूज़ कर लेते हैं। अगर इसके ट्रुथ टेबल की बात करें तो हमारे पास क्या है जी, ए और बी मेरे पास इसने कहा बोला है जी दो हमारे पास पॉसिबल इनपुट होती हैं। तो हमारे पास क्या है जी, दो के हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन बन रहते हैं। तो हमने चारों की चारों कॉम्बिनेशन लिख ली हैं। 0 प्लस 0 एक्सक्लूसिव आर हमारे कहता है क्या है जी, अब इसमें थोड़ी सी लॉजिक समझे। एक्सक्लूसिव और क्या कहता है, अगर मुझे डिफरेंट इनपुट दोगे तो आउटपुट में 1 दूंगा, अगर मुझे सेम इनपुट दोगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, आंसर में आपको 0 दूंगा। तो अब यहाँ पे देख लें जी, जब हमारे पास हमने इसको सेम इनपुट दी, 0 0 दिया तब भी आंसर 0 आया। ठीक है, सेम इनपुट 1 1 दी तब भी आंसर उसका क्या है जी, 0 ही आया। जब हमने इसको डिफरेंट आउटपुट दी, 0 1 दिया या 1 0 दिया, तब आंसर क्या है जी, उसने हमें 1 दिया। और एंड में क्या कहता है जी, एंड तो वही बात है कि जब दोनों इनपुट मेरे पास 1 होंगे तो आंसर 1 होगा, नहीं तो मेरे पास वो 0 होगा। तो आप यहाँ पे देख लें, जब एक आउटपुट इनपुट एक 1 भी 1 थी, सॉरी 0 थी, एक इनपुट भी, तो आंसर क्या था, उसने हमें 0 ही दिया। यहाँ पे 0 0 था तो उसने 0 दिया है जी। यहाँ पे 0 1 था, एक इनपुट तो 0 है तभी उसने आंसर 0 दिया है जी। इसके अलावा 1 0 था तब एक इनपुट हमारे पास 0 थी तो उसने आंसर 0 दिया जी। जब दोनों इनपुट हमारे पास 1 थी तो अब उसने आंसर क्या दिया जी, 1 दिया। फुल एडर को अगर हम देखें, कहते हैं जी ऐड 3 इनपुट्स ए बी एंड सी। फुल एडर क्या कर रहा था जी, ये हमारे पास 3 इनपुट को ऐड कर रहा होता है जी। तो 3 इनपुट हैं तो उसका क्या बनेगा जी, कॉम्बिनेशन 2 पावर 3। 2 पावर 3 क्या होता है जी, 8 हमारे पास कॉम्बिनेशन बन गए। तो अगर हम इसके ट्रुथ टेबल की बात करें तो हमारे पास देखें जी, ये मेरे पास ये कॉम्बिनेशन 8 बन रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आपको सारा नज़र आ जाए। अब हमारे पास क्या है जी, अगर हम इसके आउटपुट के अगर हम इसके लिए गेट्स की बात करें तो हमारे पास सम में हमारे पास क्या है जी, 2 एक्सक्लूसिव और यूज़ होंगे, और अगर कैरी में हमारे पास क्या है जी, ये पूरा हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा। ये तो हमारे पास किताबी बातें थी, मैं आपको उसके आसान से ट्रिक बताऊंगा, आप उसे याद कर लीजिएगा। हमारे पास क्या है जी, ए बी सी हमारे पास 3 हमारे पास इनपुट है। देख ले, ये तीनों मेरे पास क्या है जी, इनपुट है। और आगे मेरे पास सम है और आगे मेरे पास कैरी है। सम हमें वहाँ पर 1 मिलेगा जिस जिस जगह पर इनपुट में ताक में क्या मिलेगा मुझे, या ऑड में मुझे क्या मिलेगा जी, 1 मिलेगा। जहाँ जहाँ मुझे ऑड नंबर में 1 मिलेगा वहाँ वहाँ पे इनपुट मेरे पास, सॉरी सब मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे देखें यहाँ पर 1, इस कॉम्बिनेशन में 1 मेरे पास एक दफ़ा है, ऑड है तो 1 मिल गया। ऐसे यहाँ पे मेरे पास क्या है जी, एक दफ़ा 1 है तो मुझे 1 मिल गया जी।
ऐसे यहाँ पे 2 दफ़ा 1 है, ये ऑर्डिनरी इवन होता है तो मुझे 0 मिला। ऐसे यहाँ पे 1 टाइम 1 है तो आंसर मुझे 1 मिला जी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 2 दफ़ा 1 है तो आंसर 0 मिला। ऐसे यहाँ पे 2 दफ़ा 1 है और 2 मेरे पास इवन होता है तो आंसर मुझे 0 मिला। जब 3 दफ़ा मुझे 1 मिला तो वो फिर ऑड होता है तो आंसर मुझे क्या मिला जी? 1 मिला। और अगर हम कैरी की बात करें, कैरी मुझे क्या कहता है जी, अगर मुझे तुम 2 टाइम्स 1 दोगे, एटलीस्ट 2 टाइम्स, 3 टाइम्स भी हो सकता है, और कहता है लेकिन अगर तुम मुझे 2 टाइम्स ही 1 दोगे तो मैं तुम्हें आंसर क्या दूंगा? 1 दूंगा। अगर मेरे पास 1 जो है सिर्फ एक दफ़ा आएगा या 0 टाइम मेरे पास 1 आएगा तो आंसर मुझे वो 0 देगा। अगर 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा मैं उसको 1 देता हूँ तो क्या करेगा आंसर, वो मुझे 1 देगा। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ मैं, यहाँ पे मेरे पास एक भी 1 नहीं है तो उसने आंसर क्या दिया जी? 0 दिया। यहाँ पे 1 एक दफ़ा दिया हमने, लेकिन क्या है जी, वो उसकी डिमांड क्या थी, मुझे 2 1 चाहिए, तो आंसर उसने क्या दे दिया जी? 0 दे दिया। यहाँ पे भी एक दफ़ा 1 है तो आंसर उसने 0 दिया जी। यहाँ पे 2 दफ़ा 1 है तो उसकी डिमांड पूरी हो गई है तो उसने आंसर क्या दे दिया? 1 दे दिया। यहाँ पे फिर हमने उसे एक दफ़ा 1 दिया तो उसने आंसर 0 दिया जी। फिर हमने 2 दफ़ा 1 दिया तो उसने आंसर क्या दे दिया? 1 दे दिया। फिर उसकी डिमांड पूरी की, नीचे हमने उसको हमने 2 दफ़ा 1 दिया तो आंसर उसने 1 दे दिया। नीचे हमने फिर क्या किया, 3 दफ़ा हमने उसे 1 दिया तो आंसर हमने उसका उसने कौन सा दे दिया हमें? 1 दे दिया। अब यहाँ पे मैं इसके सर्किट डायग्राम नहीं बना सका, आप पहले उसको चेक कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। ऊपर हाफ एडर में हमारे पास क्या होता है जी, एक एक्सक्लूसिव बार को हम यूज़ करते हैं। जिस तरह हमारे पास क्या है जी, ये मेरे पास एक्सक्लूसिव बार है, ठीक है। पीछे हम उसका एक और गेट लगा लेते हैं। ये मेरे पास क्या है जी, ए, ये बी, ये मेरे पास क्या है जी, ये सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कैरी के लिए हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे हम एंड गेट एक बनाएंगे, ठीक है। उसको भी हम क्या दे देंगे जी, एक और ये दो, उसको हम इनपुट दे देंगे, और से जो मेरे पास आउटपुट आएगी वो मेरे पास किसके लिए आएगी जी, वो कैरी के लिए आएगी। ऐसे ही अगर मैं फुल एडर की बात करूं तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है जी, वो दो हमारे पास उनको मिला के हाफ एडर को मिला के वो फुल एडर बना रहे होते हैं। तो पहले हम हाफ एडर दो बना लेते हैं। पहला हमने यहाँ पे बना लिया, ये मेरे पास क्या आ गया जी, एक सम, और इसको एक इनपुट ए आ गई, दूसरे इसको इनपुट बी आ गई, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे मेरे पास क्या है जी, हम यहाँ से भी इसको लेके आ सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं। एक मेरे पास ए आ गया, मेरे पास दूसरा क्या आ गया जी, बी आ गया। ऐसे हम एक और बनाएंगे जी, ये मेरे पास क्या होगा जी, यहाँ पे भी हम बना लेते हैं। इसको एक इनपुट यहाँ से जाएगी और एक इसको इनपुट यहाँ से सी की मिलेगी। यहाँ पे मेरे पास एक और एंड गेट आएगा जी, ठीक है। ऊपर क्या है जी, अब इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। तो क्या कहता है जी, ए डॉट बी, अच्छा जी, ये ए तो हमारे पास सम तो यहाँ से आ गया जी, यहाँ से जो आएगी इनपुट वो हमारे पास आएगी ए एक्सक्लूसिव और बी की। तो एक एक्सक्लूसिव और ए की आ गया, और एक मेरे पास यहाँ से आ जाएगा जी, ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास सम की आउटपुट आ गई मेरे पास जी। और अगर मैं इसकी बात करूँ कैरी की, तो मेरे पास ए डॉट बी यहाँ से आ गया जी, ठीक है। आगे मेरे पास क्या है जी, यहाँ भी मैं लिख लेता हूँ मैं इसको, ए डॉट बी मेरे पास आ गया। आगे मेरे पास क्या है जी, ए एक्सक्लूसिव और बी मेरे पास यहाँ से आ रहा है जी। फिर वो कह रहा है जी, उसका हमने सी इन के साथ हमने क्या करवाना है जी, उसका हमने एक्सक्लूसिव क्या करना है, ए डॉट बी हमारे पास आया, उसका हमने एंड ऑपरेशन करवाने सी के साथ। तो हमारे पास ए एक्सक्लूसिव और बी हमारे पास ये आए हुए हैं, और सी के हमने इसके साथ क्या करवाना है, हमने इसका एंड ऑपरेशन करवाना है। यहाँ से हम उसको हमने लगा दी, यहाँ से हमारे पास जो निकलेगा वो क्या होगा जी, ए एक्सक्लूसिव और
बी, जो भी मेरे पास रिजल्ट आता है वो हमारे पास क्या होगा जी, डॉट का हमने ऑपरेशन किसके साथ करवाया जी, सी के साथ करवाया। और आखिर में हमने क्या करवाना है जी, ये तो हमारे पास हो गया। अब ए डॉट बी हमारे पास, ये पीछे जो हमारे पास है ए डॉट बी मेरे पास आया हुआ है, तो आखिर में हमने दोनों का क्या करवाना है, हमने प्लस ऑपरेशन करवाना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो भी मेरे पास आउटपुट आई है वो हमारे पास आके हम क्या करेंगे, उसको हम और ऑपरेशन करवा देंगे ए डॉट बी के साथ। तो और ऑपरेशन मेरे पास, ये और ऑपरेशन का रिजल्ट है जी। एक इनपुट उसको जी ये नीचे से मिल गई, ए डॉट ए एक्सक्लूसिव और बी डॉट सी, और एक हम ए डॉट बी के हम यहाँ से उसको दे देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा हमारे पास जी, ये सारी एक्सप्रेशन हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको इसकी जी डायग्राम, सर्किट डायग्राम समझ आ गई होगी। तो आगे हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं जी। हाफ एडर कहता है जी हमारे पास 2 बिट्स को ऐड करता है, जबकि फुल एडर हमारे पास ये 3 बिट्स को ऐड कर रहा होता है जी। ऐसे ही हमारे पास हाफ एडर में हमारे पास क्या होता है जी, उसमें कैरी ऑपरेशन कोई भी नहीं आ रहा होता, जबकि फुल एडर में हमारे पास कैरी ऑपरेशन होता है। सी इन लिखने का मकसद ये था कि सी इनपुट में हमारे पास उसका वो कैरी ऑपरेशन है। नॉट सूटेबल फॉर मल्टीपल बिट एडिशन, ये कहता है जी मल्टीपल बिट एडिशन के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि जस्ट 2 बिट्स को ऐड कर रहा होता है, जबकि ये मेरे पास क्या है जी, इसमें हम 3 बिट्स को ऐड कर रहे थे, मल्टीपल बिट्स को हम ऐड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हाउ डू कार्नफ मैप सिंप्लीफाई बूलियन एक्सप्रेशन, प्रोवाइड अ डिटेल एग्जांपल। कहते हैं हम कार्नफ मैप जो होते हैं वो बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं, आप एक डिटेल से एग्जांपल भी दें। तो कहता है कार्नफ मैप इज अ ग्राफिकल टूल यूज्ड टू सिंप्लीफाई बूलियन एक्सप्रेशन बाय ग्रुपिंग टुगेदर एडजेसेंट वंस फ्रॉम अ ट्रुथ टेबल। कहता है ये हमारे पास क्या है जी, एक ग्राफिकल टूल है जो क्या कर रहा होता है जी, हमारे जो बूलियन एक्सप्रेशंस हैं उनको सिंप्लीफाई कर रहा होता है। कैसे सिंप्लीफाई करता है जी, जो हमारे पास एडजेसेंट वन होते हैं उनके ग्रुप्स बनाकर। अच्छा एक बात याद रखिए कि कार्नफ मैप आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है, इसलिए ये हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको ज़रूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बड़ा आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जस्ट आप उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। स्टेप्स क्या है हमारे पास जी, कहता है जी ड्रॉ द के मैप अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं, लेट्स से वो कहता है जी आपने ए बी के लिए बनाना है, तो आप उसके लिए क्या बनाएंगे जी, आपने उसके लिए 4 का आपने के मैप बनाना है जी। ठीक है, अगर आपके पास कहता है जी ए बी सी है हमारे पास, तो आपने जी 8 का के मैप बनाना है। अगर वो कहता है जी आपके पास 4 वेरिएबल हैं, तो उसके लिए आपने 16 का, और ऐसे वो आगे चलता रहेगा। अच्छा कहता है जी फिल द मैप विद वंस एंड जीरोस एज पर द ट्रुथ टेबल, कि हमारे पास किधर-किधर 1 आएगा, कैसे-कैसे 0 आएगा, वो आपने मिन टर्म को देखना है उसके साथ-साथ आपके पास ऊपर भी आप इसको मेंशन करेंगे जी, ये हमारे पास ए प्राइम है, ये आगे ए है, ऐसे मेरे पास यहाँ पे बी प्राइम है, बी प्राइम है, ये मेरे पास बी है, तो उसके मुताबिक आपने इसको फिल करना है जी। फिर कहता है जी आपने जी वंस का ग्रुप बनाना है। वो 1 सबसे पहले आप देखेंगे, मैक्सिमम का देखेंगे, मैक्सिमम का नहीं है तो उसके बाद आप थोड़ा कम उससे देखेंगे, पूरे से कम देखेंगे, मतलब लेकिन आपने क्या देखना है जी, आपने 2 की पावर में आपने ग्रुप बनाने हैं। चाहे वो हमारे पास 8 का ग्रुप बनता है, 4 का बनता है, 2 का बनता है, 1 का बनता है, इससे बड़ा बनता है, 16 बनता है, 32 बनता है, लेकिन आपने 2 की पावर में आपने ग्रुप बनाना है जी। और चौथा है जी इसका जो स्टेप है, कहता है राइट द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन द ग्रुप्स, और आपने फिर आगे उसके जी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिखनी है ग्रुप्स की बेस पर। अच्छा एग्जांपल आपको बता रहा है जी 2 वेरिएबल के मैप की, कहता है जी गिवन एक्सप्रेशन ए प्राइम बी प्लस ए बी का आपने क्या बनाना है जी, के मैप बनाना है। तो सिंपली सी बात है, आप पहले यहाँ पर लिख लें जी, के मैप बना लें यहाँ पर। ठीक है, बनाए वो, बल्कि यहाँ से आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली जो वैल्यू आएगी आपके पास प्राइम की वैल्यू आएगी, प्राइम बी प्राइम, आगे बी, हमारे पास 2 ही वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा जी, एक मेरे पास वेरिएबल इस साइड पे आ जाएगा और एक वेरिएबल मेरे पास इस साइड पे आ जाएगा। बी प्राइम बी लिख लिया, और ऐसे यहाँ पे ए प्राइम ए लिख लिया। अब उसने वैल्यू दी है जी ए प्राइम बी, कहाँ पे है जी ए प्राइम, ये मुझे ए प्राइम मिल गया। अब इसके सामने मैं देखता हूँ मुझे ऊपर से कहाँ पे बी मिलता है, यहाँ पे मेरे पास बी प्राइम है, यहाँ पे मैं नहीं लिख सकता, यहाँ पे बी है,
यहाँ यस यहाँ पे लिख सकता हूँ ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे ये कॉलम ये वाला सेल इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया। ऐसे में भी दूसरा देखता हूँ मैं, दूसरा जी ए बी, ए मेरे पास नीचे आ गया जी, इस कॉलम को मैं देखूंगा, फिर इस रो को मैं देखूंगा, ऊपर से बी मेरे पास ये वाला है, तो यहाँ पे मैं 1 लिख लूंगा क्योंकि यहाँ पे सेल दोनों के इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है जी, हमने ग्रुप बनाना है जी। हमने क्या बोला था, सबसे पहले हम देखेंगे मैक्सिमम का, क्या 4 का ग्रुप बना सकते हैं। हमारे पास 1 ही 2 है, हम 4 का ग्रुप नहीं बना सकते क्योंकि हमने 1 का ग्रुप बनाना है। क्या हम 2 का ग्रुप बना सकते हैं? यस पॉसिबल है हमारे पास। ये मेरे पास क्या बन गया जी, ए ग्रुप बन गया। फिर हमारे पास क्या था जी, अब नेक्स्ट हमने क्या देखना है जी, हमने इसकी सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन लिखनी है। किताब में तो आपको थोड़ा सा डिटेल से कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, वो जो प्रॉपर मेथड है, लेकिन अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जो आपको मैं तरीका बताता हूँ वो आप चेक कर रहे हैं, उससे आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड में आपका के मैप बन जाएगा और आपको आंसर आपको बिल्कुल ठीक आएगा। अब देखें ग्रुप बना लिया। अब हमने क्या लिखना है जी, अब हमने वो एक्सप्रेशन लिखनी है जो कि हमारे पास कॉमन हो दोनों में। अब इस 1 के सामने क्या है जी, इस 1 के सामने ए प्राइम आ रहा है, इस 1 के सामने हमारे पास क्या है जी, ए आ रहा है। क्या ए प्राइम और ए हमारे पास कॉमन है? नहीं, ए प्राइम मेरे पास क्या है जी, ए के बिल्कुल अपोजिट है, तो हम ए प्राइम को हम नहीं लिख सकते। लेकिन अगर हम ऊपर देखें, ऊपर की तरफ एक तरफ भी बी है, दूसरे वन की तरफ भी बी है, बी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम क्या लिख लेंगे जी, सिंप्लीफायर में हम बी लिख लेंगे। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया जी, बी मेरे पास रिजल्ट आ गया। कहता है 10 के मैप रिड्यूसेस लॉन्ग एक्सप्रेशन टू सिंपलर वंस। तो क्या होता है जी, इससे हमारे पास जो बड़ी बड़ी एक्सप्रेशन होती हैं वो हमारे पास सिंपल में आती हैं, लेकिन क्या होता है उसका रिजल्ट हमारे पास सेम ही आता है हमारे पास, चाहे हम बड़ी से करें चाहे हम छोटी से करें। मैं आपको इसको करके भी दिखाता हूँ। मैं यहाँ से थोड़ी सी जगह को बना लूँ मैं आपके लिए। तो अच्छा ये नहीं बन रहा, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ मैं। चलें जी अब बनाते हैं जी। मेरे पास पहले कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे जी, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ जी। पहले मेरे पास क्या आएगा जी, ए, दूसरा मेरे पास क्या है जी, बी। वही कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 1 0 1। ये हमने बना ली 4 कॉम्बिनेशन जी। आगे हम क्या करते हैं जी, ए लिखते हैं जी 0 0 1 1। आगे मेरे पास क्या है जी, ए प्राइम बी, बी मेरे पास मौजूद है, ए प्राइम नहीं है, यहाँ पे मैं ए प्राइम लिख लेता हूँ। ए प्राइम क्या करेगा, ए को कन्वर्ट कर देगा, तो 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 0 1 में और 1 0 में, और दूसरा ये 1 फिर 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे मेरे पास क्या है जी, ए प्राइम बी हम करते हैं जी, ए प्राइम बी। तो मेरे पास क्या है जी, ए प्राइम मौजूद है, बी भी मौजूद है, दोनों के दरमियान हमारे पास क्या है जी, एंड का ऑपरेशन है। एंड ऑपरेशन क्या कहते हैं, दोनों में से 1 हो गए तो आंसर 1 आएगा, अगर दोनों में से एक भी 0 होगा तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 1 मेरे पास क्या आ गया जी, 0 आ गया। ऐसे 1 1 मेरे पास आंसर 1 आ गया, 0 0 आंसर मेरे पास फिर 0 आ गया, और 1 0 आंसर इसका भी 0 आ गया। अब ये मेरे पास सॉल्व हो गई। आगे मेरे पास क्या है जी, ए बी है, ए बी को भी हम करते हैं जी। ए भी मेरे पास मौजूद है, बी भी मौजूद है, दोनों के दरमियान फिर हमारे पास क्या है जी, एंड ऑपरेशन है। तो करते हैं ए बी, मेरे पास क्या आ गया 0 0, आंसर 0 आ गया। 0 1 किया तो आंसर फिर 0 आ गया, फिर 1 0 किया तो आंसर 0 आ गया, और 1 1 किया तो आंसर मेरे पास क्या आ गया जी, 1 आ गया। नेक्स्ट मेरे पास क्या है जी, ए, अब इन दोनों को हमने, अब ए भी मेरे पास आ गया, ए प्राइम बी भी आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान हमने और ऑपरेशन करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, ए प्राइम बी प्लस ए बी। तो देखते हैं जी, दोनों को प्लस करते हैं जी। 0 प्लस 0 किया तो आंसर 0 आया, 1 प्लस 0 किया तो आंसर मेरे पास क्या आ गया जी, मेरे पास 1 आ गया। 0 प्लस 0 किया तो आंसर फिर 0 आ गया, और 0 प्लस 1 किया तो आंसर मेरे पास क्या आ गया जी, 1 आ गया।
तो मेरे पास क्या था जी, सिंपलीफाइड रिजल्ट हमने इन दोनों से किया था और जब हमने इसको के मैप से गुजारा था तो आंसर मेरे पास क्या आया था जी, बी के बराबर। बी मेरे पास क्या है जी, 0। ये मेरे पास बी का कॉलम है, ये मेरे पास क्या है जी, ये जो मेरे पास पहले पूरी लॉन्ग एक्सप्रेशन थी इसका रिजल्ट था। अब देखें यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी क्या है जी, 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे फिर 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे फिर 0 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी क्या है जी, 1 है। इसका मतलब हमारा के मैप बिल्कुल दुरुस्त बना है। ऐसे ही आप जब भी आप के मैप से आप किसी भी एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, बिल्कुल सेम ही आएगा। लेकिन आपके पास क्या आएगा जी, वेरिएबल्स आपके पास रिड्यूस हो जाएंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने एक, यहाँ पे पहले हमने ए प्राइम के लिए हमने क्या किया जी, एक इन्वर्टर यूज़ किया, फिर हमने उसके लिए एंड का ऑपरेशन करवाया, उसके लिए फिर एक और हमने लॉजिक गेट यूज़ किया, फिर हमने प्लस के लिए लॉजिक गेट यूज़ किया, यहाँ पर एक और गेट यूज़ किया। मतलब जो आप 4 गेट से आप काम कर रहे थे, उसका आंसर हमारे पास किसके बराबर आ रहा होगा, बी के बराबर ही आ रहा था। तो यही हमारे पास के मैप क्या कर देता है जी, हमारे पास आंसर को सेम रखता है, लेकिन उसके दरमियान जो हमारे पास जो ट्रुथ टेबल हमारे पास जो बन रहा होता है उसको वो क्या कर होता है, सिंप्लीफाई कर होता है। इसी तरीके से जो लॉजिक गेट्स इस्तेमाल होते हैं वो भी कम इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास जी, डिजाइन अ 4 बिट बाइनरी एडर यूजिंग बोथ हाफ एडर एंड फुल एडर। हमने क्या करना है जी, 4 बिट का बाइनरी एडर बनाना है जिसमें हमने हाफ एडर और फुल एडर दोनों को यूज़ करना है। फिर कहते हैं एक्सप्लेन ईच स्टेप विद ट्रुथ टेबल्स, बूलियन एक्सप्रेशंस एंड सर्किट डायग्राम। और कहते हैं हर स्टेप को आप ट्रुथ टेबल के साथ, बूलियन एक्सप्रेशन और सर्किट डायग्राम के साथ आप एक्सप्लेन करें। अच्छा, इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हाफ एडर एंड फुल एडर क्या होता है। उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, आप काइंडली उसको भी चेक कर लीजिएगा। जस्ट लाइक यहाँ पर मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि हाफ एडर हमारे पास क्या करता है जी, वो 2 बिट्स को ऐड करता है। जबकि हमारे पास जो फुल एडर होता है वो हमारे पास इन 2 बिट्स के अलावा उसके पास एक कैरी बिट भी होती है जिसको वो कंसिडर करते हैं, मतलब वो 3 बिट्स को ऐड कर रहा होता है। तो हम यहाँ पे बनाते हैं जी, किस तरह बनेगा। हमारे पास क्या हो गए, 4 बिट बाइनरी एडर हमने बनाना है। इसका क्या मतलब है कि हमने 2 नंबर्स को ऐड करना है जिनमें बिट्स की तादाद हमारे पास 4-4 होगी। लेट्स से मैं कहता हूँ जी, मेरे पास एक बाइनरी नंबर है जिसमें कितनी बिट्स हैं, 4, 1 1 0 1। ऐसे ही मेरे पास क्या है जी, दूसरा नंबर है, उसमें भी बिट्स की तादाद कितनी है जी, 4 है जी। मैं लिख देता हूँ 1 0 1 1। अब इनको मैं ऐड करने के लिए 4 बिट बाइनरी एडर को यूज़ करूँगा। हमारे पास क्या होगा जी, हम जो फर्स्ट बिट होगी, अच्छा हम इसको यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि ये मेरे पास क्या होगा जी, इसको मैं बोलूँगा कि ये मेरे पास A0 है, नेक्स्ट बिट मेरे पास A1 है, नेक्स्ट A2 है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है जी, A3 है। ऐसे यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा जी, ये B0 है, B1 है, B2 है और ये मेरे पास क्या है जी, B3 है। अब इनका जो रिजल्ट होगा, ऐसे ही मैं इसको क्या बोलूँगा, जस्ट लाइक यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ 1 + 1 2। 2 की बाइनरी क्या होती है जी, 1 0 0 नीचे जाएगा और 1 मेरे पास क्या आएगा जी, ऊपर आ जाएगा। तो मेरे पास क्या है जी, इसको मैं बोलूँगा S0। ऐसे ही 1 + 0 1 और 1 + 1 2 2 फिर मेरे पास क्या है जी, 1 0 0 नीचे 1 ऊपर, ये मेरे पास क्या हो जाएगा जी, S1 हो जाएगा। ये जो ऊपर मेरे पास कैरी जा रहे हैं इसको भी हम डिनोट करेंगे, ये मेरे पास C0 हो जाएगा, ये मेरे पास क्या होगा जी, C1 हो जाएगा। 1 + 1 2 2 + 0 2 ही होता है। 2 मेरे पास क्या होता है जी, 0 1 मेरे पास आ गया। ये कैरी मेरे पास क्या होगा जी, C2 और ये मेरे पास क्या होगा जी, S2 हो जाएगा। 1 + 1 2 2 + 1 3 3 की बाइनरी क्या होती है जी, 1 1 1 और 1 आ गया। ये मेरे पास क्या हो जाएगा जी, S3 जाएगा और ये मेरे पास क्या होगा, ये एक्स्ट्रा बिट होती है, इसे हम S4 भी लिख सकते हैं और C3 भी हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास चूँकि हमारे पास क्या है जी, ये 4 बिट बाइनरी है तो इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हम इसको क्या लिख देंगे, हम C3 लिख देंगे, जिसको हम एंड में कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब हम इसके लिए बनाते हैं जी सर्किट डायग्राम। हमारे पास कैसे बनेगी जी, फर्स्ट हमारे पास क्या होगा जी, हम क्या यूज़ करेंगे जी, हाफ एडर को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है जी, 2 ही बिट्स होंगी इनपुट के लिए, A0 और नेक्स्ट मेरे पास क्या हो जाएगी जी, B0 दोनों मेरे पास आएगी यहाँ पे। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो मेरे पास क्या आएगा जी, S0 और दूसरी मेरे पास ऊपर क्या जाएगी, कैरी, कैरी मेरे पास क्या हो जाएगी, 0
0। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पास क्या होगा जी, आप ये समझ रहे होंगे कि अगर मेरे पास 0 आया तो कैरी नहीं जाएगा। हमारे पास आंसर जो भी आता है, चाहे वो मेरे पास 0 जाता है, चाहे 1 जाता है, कैरी हम लाज़मी लेके जाएँगे। जस्ट लाइक मेरे पास यहाँ पे क्या होता है जी, एक 1 है तो ये मेरे पास 0 होता है, तो मेरे पास क्या होता है आंसर ये, इसकी जगह 1 + 0 1 होता है, यहाँ पे 1 आ जाता है, ऊपर कैरी कोई भी नहीं जाता। लेकिन हम चूँकि कंप्यूटर है, कंप्यूटर को तो एक बात समझानी है और 0 की एडिशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम कैरी 0 को लेके जाएँगे। ठीक है? तो मेरे पास क्या आ गया, C0 आ गया। नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा जी, अब यहाँ पे हम फुल एडर को यूज़ करेंगे। क्यों फुल एडर को यूज़ करेंगे? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 इनपुट्स हैं। एक इनपुट मेरे पास क्या है जी, A1, दूसरी इनपुट मेरे पास क्या है जी, B1, तीसरी मेरे पास क्या है जी, C0। इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे S1 में। नेक्स्ट हमारे पास और जो कैरी मेरे पास जाएगा वो नेक्स्ट मेरे पास चला जाएगा C1 के नाम से। नेक्स्ट हमारे पास फिर फुल एडर यूज़ होगा, फुल एडर। यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा जी, A2, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा जी, B2, और नीचे मेरे पास क्या आएगा जी, S2 आ जाएगा। और नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा जी, फिर हम फुल एडर को यूज़ करेंगे। मेरे पास फिर क्या आएगा जी, A3, फिर क्या आएगा जी, B3, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा जी, S3, और नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा जी, C3 भी होगा। अच्छा, इस C3 को कंप्यूटर हमारे पास क्या करेगा, अपने पास रिजर्व रखेगा। अगर आंसर में मांगेगा कोई तो उसको C3 कैरी में दे देगा, अगर वो उसको नहीं मांगेगा तो वो कैरी में, कैरी वाला जो इसको अपने पास होल्ड करेगा, आंसर में वो नहीं देगा। अब हम बनाते हैं इसका ट्रुथ टेबल जी। ट्रुथ टेबल हमारे पास वही होंगे जो हमने हाफ एडर और फुल एडर में बनाए थे जी। हम उसको यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। कैरेक्टर टेबल आएगा हमारे पास, अगर मेरे पास दो मेरे पास इनपुट होंगी ए और बी की, तो क्या मेरे पास आएगा जी, ये मेरे पास क्या होगा जी, सी, मेरे पास यहाँ पे सम आ जाएगा और नेक्स्ट मेरे पास क्या जी, कैरी आ जाएगा। तो क्या होगा जी, 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 इनपुट होंगी। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास जी, सम में 0 0 0, कैरी भी 0, 0 + 1 1, कैरी फिर भी 0, 1 0 1, कैरी 0, 1 + 1, सम मेरे पास 0 और कैरी मेरे पास क्या आएगा जी, 1 आएगा। इसके अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो मेरे पास कौन सा आएगा मेरे पास जी, क्या होगा मेरे पास जी, हाफ एडर के लिए सम मेरे पास क्या होगा जी, अगर मैं कौन सा मेरे पास लॉजिकल ऑपरेशन यूज होगा, ये मेरे पास होगा जी, ए एक्सक्लूसिव और बी। तो ये क्या कहता है जी, जब दोनों इनपुट डिफरेंट होंगी तो आंसर मेरे पास सेम आएगा। अगर मेरे पास दोनों आउटपुट इनपुट मेरे पास सेम होंगी तो आंसर मेरे पास क्या आएगा जी, 0 आएगा। देख लें यहाँ पर, जब इनपुट डिफरेंट है तो आंसर 1 आ रहा है। अगर मेरे पास जब दोनों इनपुट मेरे पास सेम है तो आंसर मेरे पास क्या आएगा जी, 0 आएगा। और कैरी मेरे पास क्या कहता है जी, ये मेरे पास ऑपरेशन होगा जी, ए डॉट बी का। जब दोनों को क्या होगा, करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.0 0, 0.1 0, 1.0 0, 1.1 मेरे पास 1 आ गया। इस तरीके से अगर मैं फुल एडर की बात करूँ तो मेरे पास वहाँ पे कितनी इनपुट होंगी जी, 3 इनपुट होंगी, ए बी सी, जबकि आउटपुट मेरे पास 2 ही होंगी, सम और कैरी। ये मेरे पास सी इनपुट हो जाएगा, ये मेरे पास सी आउट हो जाएगा। तो इसको करते हैं जी, क्या होगा जी, 0 0 0, अच्छा यहाँ पे कर लेते हैं 0 1 0 1 0 1 0 1 हमने कर लिए जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, 0 0 1 1 0 0 1 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, 0 0 0 0 1 1 1 1। ऐसे आपके लिए ट्रुथ टेबल बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। अब सम क्या होगा जी, 0 + 0 + 0 0, सी आउट में मेरे पास कैरी क्या आएगा जी, वो भी 0 आ गया जी। 0 + 0 + 0, 0 + 0 0 जाएगा, 0 + 1 1, यहाँ पे मेरे पास कैरी 0 आ गया जी। फिर मेरे पास यहाँ पे सिंगल 1 है तो सम 1 आउट, मेरे पास आंसर 0 आ गया। यहाँ मेरे पास 2 मेरे पास 1 है, तो 2 मेरे पास 1 किसके बराबर होते हैं जी, 0 1 सॉरी 1 0 के बराबर होते हैं जी। तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा, सम 0 आ जाएगा, कैरी मेरे पास क्या आएगा जी, 1 आ जाएगा। ऐसे ही 1 मेरे पास सिंगल 1 है, सम 1 कैरी 0, ऐसे ही 2 1 है
तो सम मेरे पास 0 कैरी 1 आ जाएगा। ऐसे फिर 2 1 है, सम मेरे पास 0 कैरी 1, और जहाँ पे 3 1 है तो ये सम भी 1 और कैरी भी 1 हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेशन यूज़ होंगे, क्या होगा जी, सम इक्वल्स टू ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी, जबकि मेरे पास कैरी जो होगा वो होगा मेरे पास जी ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी इनपुट प्लस ए डॉट सी इनपुट। मतलब क्या है जी, ये तीनों मेरे पास क्या होंगे, तीनों के दरमियान हमारे पास और ऑपरेशन होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन अलजेब्रा रूल्स। हमारे पास क्या है जी, हमारे पास ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। तो हम इसको करते हैं जी, यहाँ पे हम पहले एक दफ़ा लिख लेते हैं जी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे हम देखें, इसमें भी ए है, यहाँ पे भी ए है, इसका मतलब हम ए को कॉमन ले सकते हैं। ए को हमने कॉमन लिया तो पीछे क्या बच गया जी, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास क्या हो जाता है, एक हमारे पास कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है, वो क्या कहता है जी, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट अगर हो तो वो मेरे पास किसके बराबर आता है जी, 1 के। मतलब क्या है जी, बी अगर 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जी, 0 होगा। अगर बी मेरे पास 0 तो उसका कॉम्प्लीमेंट इसका उलट मेरे पास 1 होगा। अगर दोनों को मैं ऐड करूँ, 1 प्लस 0 करूँ या 0 प्लस 1 करूँ, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। उसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट की जगह, तो क्या आएगा, ए इंटू 1। सही है। अब मेरे पास क्या है जी, नेक्स्ट मेरे पास क्या है जी, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ कहता है जी, अगर किसी भी चीज़ को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आता है जी, वो चीज़ खुद होती है। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आएगा, इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं आइडेंटिटी लॉ को, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा जी, ए ही आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 कहता है जी, यूज डी मॉर्गन्स लॉज टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन क्या है मेरे पास जी, ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट सी होल कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ दो हैं जी। पहले मेरे पास क्या है जी, ए प्लस बी का अगर होल कॉम्प्लीमेंट हो तो मेरे पास होता है जी ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, और अगर मेरे पास ए डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट हो तो वो होता है मेरे पास जी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों को हम पुट करते हैं जी, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये मेरे पास क्या हो जी, इक्वेशन नंबर 2, ये मेरे पास हो इक्वेशन नंबर 3। हम क्या करते हैं जी, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हम 1 में पुट करते हैं बाय पुटिंग 2 एंड 3 इन 1 पुट किया तो क्या आएगा जी, ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है जी, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, और प्लस ए डॉट सी किसके बराबर है जी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अगर हम इन दोनों को गौर से देखें, हम इन दोनों में से ए को कॉमन ले सकते हैं, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट को। तो ए कॉम्प्लीमेंट को मैं कॉमन लेता हूँ, क्या आएगा मेरे पास जी, यहाँ पे मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ पे मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट, वो अकेला था चला वो गया बाहर, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा जी, 1 प्लस सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक और प्रॉपर्टी यूज होती है जिसे हम नल लॉ कहते हैं। नल लॉ क्या कहते हैं जी, वो कहते हैं जी बी प्लस 1 किसके बराबर होगा, वो हमारे पास जी 1 के ही बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि बी मेरे पास 0 है या 1 है, अगर हम उसको 1 में ऐड करेंगे तो उसका फ़र्क कोई भी नहीं पड़ेगा, हमेशा आंसर उसका 1 ही आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम पुट करते हैं तो b प्लस 1 मेरे पास किसके बराबर है, 1 के। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा जी a कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 प्लस सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है। अब मेरे पास क्या है जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो मेरे पास होती है जी आइडेंटिटी लॉ हम यूज़ करेंगे। वो क्या कहते हैं जी, ए के अंदर जो भी चीज़ है उसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा जो हमारे पास 1 में ए के अंदर मौजूद है। ठीक है। अब वो मेरे पास ए के अंदर मेरे पास 0 है तो आंसर इसका 0 आ जाएगा। अगर मेरे पास ए के अंदर 1 है तो आंसर मेरे पास 1 आ जाएगा। ठीक है। इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ करते हैं तो क्या आ जाएगा जी, मेरे पास 1 ख़त्म हो जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। अच्छा, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर ए है जी। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट डॉट ए प्लस बी। तो करते हैं जी, सबसे मतलब पहले हम इसमें डिमॉर्गन्स लॉ को अप्लाई करेंगे।
डे मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है जी, वो कहता है जी ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट हो तो वो बराबर होता है जी ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा जी, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए प्लस बी। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते ताकि हम इसको समझने में आसानी हो। अब क्या है, हम ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट को हम अंदर अप्लाई मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा हमारे पास जी, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए प्लस, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास क्या है जी, ए कॉम्प्लीमेंट ए, यहाँ पे मेरे पास क्या है जी, बी कॉम्प्लीमेंट बी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, कॉम्प्लीमेंट लॉ को यूज़ करते हैं। वो क्या कहते हैं जी, अगर मेरे पास ए हो साथ में उसी का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आंसर 0 आता है। दूसरा कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहते हैं जी, वो भी मेरे पास सेम ही है, बी और बी। अब देखें, इसी लॉ को हम दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट ए है, यहाँ पे मेरे पास क्या है जी, बी कॉम्प्लीमेंट बी है। तो हम क्या करेंगे, इस जगह हम 0 लिख देंगे क्योंकि हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट ए 0 लिखेंगे तो वो बी कॉम्प्लीमेंट जो भी आंसर उसका साथ मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 आ जाएगा। ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे भी 0 आ जाएगा तो होल आंसर मेरे पास क्या आएगा जी, 0 आएगा। पार्ट बी है मेरे पास जी, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। अब अगर हम इसको गौर से देखें, ये दोनों टर्म्स मेरे पास क्या हो रही हैं जी, मल्टीप्लाई हो रही थी। तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी, क्या होगा जी, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट। हम इसको लिख लेते हैं, हम सीक्वेंस को ख़राब नहीं करते। यहाँ पे जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एक लॉ यूज़ करेंगे जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। वो क्या कहता है जी, अगर दो मेरे पास सेम टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो लेकिन उनमें एक कॉम्प्लीमेंट हो और एक सेम हो, एक मेरे पास उसका कॉम्प्लीमेंट और एक मेरे पास विदाउट कॉम्प्लीमेंट हो, तो उसका आंसर मेरे पास क्या आएगा जी, 0 आएगा। अब यहाँ पे देखें, ये टर्म भी ऐसे 0 हो जाएगी और ये टर्म भी हमारे पास क्या होगी जी, 0 हो जाएगी। तो करते हैं हम, हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा प्लस ए डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। अब 0 को ऐड कर तो हम करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा जी, ए डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट सी, वो है हमारे पास जी ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इनटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, वो हमारे पास क्या कहता है जी, एक्स प्लस वाई इंटू जेड अगर हो हमारे पास तो वो किसके बराबर होगा जी, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है जी, एक्स मेरे पास ए है, वाई मेरे पास क्या है जी, ए कॉम्प्लीमेंट है और जेड मेरे पास क्या है जी, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। अब हम इन तीनों प्रॉपर्टीज को, इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो क्या होगा मेरे पास जी, अब मेरे पास क्या है जी, एक्स मेरे पास ए आ गया, वाई मेरे पास क्या है जी, हमने यहाँ पे लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट आ गया डॉट एक्स, फिर मेरे पास ए आ गया और जेड मेरे पास किसके बराबर आ गया जी, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट को हम कॉम्प्लीमेंट लॉ के जरिए हम 1 लिख सकते हैं जी, यहाँ पे हमने लिख दिया। नेक्स्ट मेरे पास क्या है जी, अब 1 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो तो आइडेंटिटी लॉ की क्या कहता है जी, कि वो मेरे पास उसी इक्वेशन के बराबर होगा जो 1 के अलावा लिखी हुई है। तो हमने क्या लिखा जी, हमने उसको, इस लॉ को हमने ऊपर पुट किया तो आंसर मेरे पास क्या आएगा जी, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। अच्छा, पार्ट डी हमारे पास जी, ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये हमारे पास, जो अगर आपसे वो कहता है शॉर्ट अगर आपसे मांग रहा है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे मेरे पास क्या है जी, ए डॉट बी। अब ये दोनों मेरे पास, यहाँ पे हम डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ को अप्लाई कर सकते हैं तो उसका आंसर मेरे पास क्या आएगा जी, 1 आ जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं जी, लेट सपोज, लेट
सपोज A डॉट B इक्वल्स टू Z। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं जी, हम इसको अप्लाई करते हैं, या हम कहते हैं जी A डॉट B हमने Z के बराबर ले लिया, हम कहते हैं जी टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑन बोथ साइड। तो क्या आएगा मेरे पास जी, A डॉट B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू Z कॉम्प्लीमेंट। अभी मेरे पास क्या जी इक्वेशन नंबर 1, इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसका हम क्या इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं, हम कहते हैं जी बाय पुटिंग 1 एंड 2 इन ए। तो क्या होगा हमारे पास जी, ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट की जगह हम क्या लिख देंगे जी, जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस, और ए डॉट बी की जगह हम क्या लिख देंगे जी, जेड। ठीक है, अब मेरे पास क्या है जी, हम पता है जी एक कॉम्प्लीमेंट ला हमें हमारे पास है जी, वो क्या कहता है जी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए करो तो आंसर मेरे पास क्या आएगा जी, आंसर मेरे पास 1 आएगा। तो हम कहते हैं जिसको हम बी का नाम देते हैं, कहते हैं जी उसको हम 3 का नाम देते हैं, फिर हम लिखते हैं जी बाय पुटिंग 3 इन बी। तो क्या होगा हमारे पास, इसका आंसर मेरे पास 1 हो जाएगा। दैट इज आवर फाइनल आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट है जी, ए डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इसको गौर से देखूं तो ये हमारे पास क्या हो रहे हैं जी, ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब अगर ए मेरे पास 0 होता है या बी 0 होता है तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, आंसर 0 आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे किए भी है। ए मेरे पास 0 है, बी मेरे पास 1 है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर 0 आएगा। ऐसे ही अगर ए 1 है बी 0 है तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, फिर भी 0 आएगा। ए मेरे पास 1 है, बी मेरे पास 1 है, तब जाके आंसर मेरे पास क्या आएगा जी, 1 आएगा। अब अगर इसको मैं गौर से देखूं तो ये मेरे पास कौन से गेट का ऑपरेशन है जी, ये मेरे पास एक्स नॉर गेट का ऑपरेशन है। एक्स नॉर गेट, अच्छा आपके जहन में अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ए मेरे पास 0 है, बी भी मेरे पास 0 है, तो आंसर मेरे पास वो क्या देगा, आंसर मेरे पास इस पूरी होल टर्म का फिर भी आंसर बनाएगा। वो हम आगे जाके मैं आपको प्रूफ करके भी बताता हूँ कि आंसर मेरे पास कैसे बनाएगा। अब जैसे यहाँ पे आप ये समझें कि ये मेरे पास किसका ऑपरेशन है, ये मेरे पास एक्स नॉर गेट का ऑपरेशन है। एक्स नॉर गेट क्या कहते हैं जी, ये मेरे पास इट इज़ द इन्वर्टर गेट ऑफ एक्स और गेट। मतलब कि क्या करते हैं जी, ये एक्स और गेट की जो भी आउटपुट होती है उसको ये इन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। इसका क्या मतलब है, एक्सक्लूसिव और क्या कहता था, एक्सक्लूसिव और कहता था कि तुम मुझे अगर सेम इनपुट दोगे, चाहे वो 0 0 दो या 1 1 दो, तो आंसर में तुम्हें क्या दूंगा, 0 दूंगा। अगर तुम मुझे डिफरेंट इनपुट दोगे तब मैं आंसर में तुम्हें क्या दूंगा, मैं आंसर 1 दूंगा, अदरवाइज मैं तुम्हें क्या दूंगा, 0 दूंगा। तो जबकि एक्स नॉर गेट क्या कहता है, अगर मुझे आउट इनपुट मुझे सेम मिलेंगी तो आंसर में क्या करूंगा, आंसर 1 दूंगा। अगर मुझे डिफरेंट इनपुट मिलेंगी तो मैं आंसर क्या करूंगा, तो आंसर में 0 दे दूंगा। इन सिंपल टर्म्स, एक्सक्लूसिव नॉर गेट इज द इन्वर्टर ऑफ एक्सॉर गेट। ठीक है, अब देखें यहाँ पे अगर एक 0 है और दूसरा 1 है तो आंसर मेरे पास सिंपली क्या आएगा, ये 0 आएगा। ऐसे यहाँ पे भी ये साथ में एडिशन हो रही है तो यहाँ पे भी ये 0 है तो ये भी 0 आएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ए मेरे पास 0 है और बी मेरे पास क्या है जी, 1 है। यहाँ पे ए 0 है, यहाँ पे ए 1 है। ऐसे ही बी मेरे पास यहाँ पे 1 है तो बी का इन्वर्टर यहाँ पे क्या होगा, 0 जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 1.0 है, यहाँ पे 0.1 है, तो दोनों मेरे पास ये भी 0 है, 0 है, 0 को 0 से ऐड करेंगे तो आंसर मेरे पास क्या आएगा जी, 0 ही आएगा। ऐसे ही अगर मेरे पास ए 1 है, बी भी 1 है, तो आंसर मेरे पास होल का मेरे पास इक्वेशन का आंसर 1 आएगा। कैसे आएगा, ए 1 है, बी भी 1 है, यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, प्लस यहाँ पे ए 1 है, 1 का इन्वर्टर क्या जाएगा, 0 जाएगा। ऐसे बी भी मेरे पास 1 था,
तो 1 का इन्वर्टर यहाँ पे 0 जाएगा, 0.0 यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 0 मेरे पास क्या आएगा आंसर 1 आएगा। ऐसे यहाँ पे अगर ए भी 0 है, बी भी 0, यहाँ पे ये इक्वेशन 0 जाएगी, जबकि ये इक्वेशन है, इसका आंसर मेरे पास 1 आएगा। 0 प्लस 1 फिर भी आंसर मेरे पास क्या आएगा जी 1 ही आएगा। तो सिंपली टर्म मैं इसको कह सकता हूँ कि ये मेरे पास किसके बराबर है जी, ए डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एक्स नॉर गेट। ठीक है, अब मैं ट्रुथ टेबल के जरिए आपको एक चीज़ प्रूव भी करके बता देता हूँ कि मेरे पास इनका आंसर मेरे पास कैसे सेम इक्वेशंस के साथ आंसर 1 आएगा और डिफरेंट इक्वेशंस के साथ इसका आंसर 0 आएगा। लेट मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, दो इनपुट ए एंड बी, यहाँ पे लिखा है जी 0 1 0 1, ऐसे ही 0 0 1 1। नेक्स्ट मेरे पास क्या है जी, अब मेरे पास ए भी आ गया, बी भी आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट नहीं है और बी कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। यहाँ पे लिख लिया जी ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जी 0, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया इसका इन्वर्टर को होके 1 आ जाएगा। ऐसे ये 0 भी 1, ऐसे ये 1 0 और ये 1 भी 0। ऐसे बी कॉम्प्लीमेंट भी ले लेते हैं जी, क्या होगा जी बी कॉम्प्लीमेंट 0 को 1 1 मेरे पास 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 फिर 1 और 1 मेरे पास किस में जाएगा जी 0 में हो जाएगा। अब मेरे पास क्या क्या रहता है जी, अब ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट भी रहता है और ए डॉट बी भी रहता है। सब मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट डॉट में ए कॉम्प्लीमेंट भी मौजूद है, बी कॉम्प्लीमेंट भी मौजूद है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। तो क्या होगा जी ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों 1 मिलेंगे तो आंसर 1 मिलेगा, अगर दोनों में से एक भी 0 होगा तो आंसर मेरे पास 0 आएगा। तो करते हैं जी 1.1 1 1.0 एक 0 मिल गया आंसर 0, ऐसे ही 0.1 0 फिर मिल गया आंसर 0, 0.0 आंसर मेरे पास 0 आ गया। अब ये इक्वेशन सॉल्व हो गई, इसको करते हैं ए डॉट बी को, ए डॉट बी 0.0 0 0.1 एक 0 मिला हुआ है आंसर 0, 1.0 फिर 0 1.1 आंसर मेरे पास क्या आ गया जी 1 आ गया। अब ये पार्ट भी होगा, ये पार्ट भी होगा, इन दोनों के दरमियान हम क्या करते हैं जी, हम और गेट को हम अप्लाई करवाते हैं। तो क्या होगा जी ए डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसको सॉल्व करते हैं जी। अब मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट मौजूद है, ए डॉट बी भी मौजूद है, इन दोनों के दरमियान हम आर करवाते हैं, आर ऑपरेशन। आर ऑपरेशन क्या कहता है जी, अगर एक 1 भी मिलेगा तो आंसर मुझे आंसर में वो मुझे 1 दे देगा। तो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1 आंसर आ गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास क्या थी जी, जब सेम इनपुट थी तो आंसर उसने क्या दिया जी 1 दिया, और जब जैसे ही आउटपुट इनपुट मेरे पास डिफरेंट थी, एक 0 थी एक 1 थी, तो आंसर उसने मुझे क्या दे दिया जी, उसने आंसर 0 दे दिया। इट प्रूव्स दैट इट इज एक्स नॉर गेट ऑपरेशन। तो ये तो थे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। आज की वीडियो यहीं तक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट में एक रिक्वेस्ट है बच्चे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मेरी वीडियो को लाइक भी करें, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसका नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मेरे फेसबुक पेज पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जी, तब तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।